वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणवीर कपूर था वो। हाजिर जवाब बहुत अच्छा, बोलने में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था, विटी। पर कहते हैं कि वीरमदेव जो था, वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पर जो बाल होते हैं ये वीरमदेव के शरीर पर नहीं थे। आजकल तो लड़के भी बाल साफ करवा लेते हो सलमान खान की मूवियां देख देख के कि शर्ट उतारना पड़े तो बाल नहीं दिखे, वरना किसी समय में बाल मर्दानगी की निशानी माने जाते थे। वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पर इतने। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक मजाक के अंदर कहा कि राजकुमार वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे? तुम्हारे पास बाल कैसे नहीं है? तुम्हारे शरीर पर बाल कैसे नहीं है? वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हालांकि उसकी इस बात को, अलाउद्दीन की इस बात को सुन के दरबार सब हंसने लग गया, यार वीरमदेव में कमी है, एकदम गोरा चिट्टा सा वैसा दिखता है, बाल ही नहीं इसके शरीर पर। वीरमदेव हाजिर जवाब था। वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान आपकी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था मैं वहां जा नहीं सका, क्योंकि जिस जगह पे बुद्धि बन रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मुझे टाइम उधर लग गया। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल खत्म हो गए, क्योंकि उस स्टॉल पर आप 2 बार चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर खूब सारे बाल थे। वीरमदेव अपने उस हाजिर जवाब के आंसर के द्वारा यह साबित करना चाहता था कि मेरे में बुद्धि डबल है, आप बुद्धि से 0 हो। आपके बाल डबल है, मेरे बाल 0 है। हालांकि एक प्रकार से सुल्तान की बेइज्जती थी, पर सुल्तान को यह आंसर पसंद आया और सुल्तान ने कहा यार लड़का यूं रिप्लाई करना शानदार जानता है। ये बात बाकी दरबारियों ने भी सुनी, बाकी दरबारियों ने भी बाहर आके बात की कि यार क्या बोलता है यार, शानदार, कितना सुंदर है, योद्धा है, बहादुर है, युवा है, ज्ञानी है, हाजिर जवाबी है, तमाम विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर। भगवान ने अलग से मांड के भेजा इस राजकुमार को। कहा जाता है कि खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की एक राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। शहजादी फिरोजा के समाचार उसकी सहेलियों द्वारा मिलते हैं कि आजकल इस प्रकार राजस्थान के जालोर का एक राजकुमार वीरमदेव सुल्तान के दरबार के अंदर है, और उसके तमाम गुणों की चर्चाएं इस समय जालोर की लहरों के अंदर, जालोर की हवाओं के अंदर गूंज रही थी, दिल्ली की हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, कसरत वसरत करके वापस आ रहा था, टी-शर्ट विशर्ट हाथ के अंदर ही ले रखा था। उस गठीले बदन के नौजवान को फिरोजा अपनी सहेलियों के साथ में अपने महल के अंदर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है। और अब फिरोजा ने कहा कि शादी करूं तो केवल वीरमदेव से करूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, उसने मना किया। लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि फिरोजा की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की पहले डेथ हो गई थी। फिरोजा रोई और फिरोजा ने कहा कि अब्बा आप मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जिससे मैं प्यार करती हूं नहीं करना चाहते। यदि मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो शादी करवा देती, मैं बिना मां की बेटी हूं ना, इसलिए आप अत्याचार करते हो। पिता का हृदय द्रवित हुआ और पिता ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं कानड़देव वीरमदेव के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। सुल्तान गया और सुल्तान ने जाकर कहा कानड़देव वीरमदेव को कि मेरी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, प्यार करती है। पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कानड़देव नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ में वीरमदेव की शादी हो, न वीरमदेव चाहता था कि फिरोजा के साथ उसकी शादी। वो विधर्मियों के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे। पर यदि वहां दिल्ली में सुल्तान को मना कर दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे, तो सुल्तान शाम से पहले पहले पकोड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने इस बार कूटनीति का प्रयोग किया और उन्होंने कहा अरे इतनी बड़ी बात करी सुल्तान आपने, कहा आप पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर अधिकार करने वाले, कहा हम जालोर के राजा, आप यार अपने बराबर का कोई बादशाह सुल्तान देखो, नवाब देखो, उसमें शादी करो यार, हमें कहां शादी कर रहे हो। हमारे तो इतने पैसे वैसे ही नहीं है, हमारे पास तो गरीब लोग हैं, हम तो एकदम राजस्थान के। और अलाउद्दीन ने कहा इसमें अमीरी गरीबी वाली कहां बात है, लड़का अच्छा होना चाहिए।
लड़का योग्य है। राजस्थान और पॉलिटी दोनों के टेस्ट दिए हैं इसने, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, इसके रैंक आ रही है। भले ऐप में रैंक नहीं आती हो, पर हमने अंदरूनी पता लगाया है कि इसके एकदम अच्छे परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं। लाइव क्लास भी सारी लेता है ये एकदम। तो इसके साथ ही, और तुम धन की चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास धन वगैरह नहीं है शादी के लिए तो मेरे से ले जाओ। तुम अपने वालों का ये काम कर, तू धन दे। और कहते हैं वहां से कानड़देव वीरमदेव वहां से धन लेकर आए और आके पहले तो जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। या तो हम पढ़ते हैं कि कल्ला रायमोलो अकबर से लेकर आता है, सिवाना के किले की मरम्मत करवा देता है। इस बार यही काम कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से धन लाकर जालोर के किले का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अपनी पूरी तैयारियां करने के बाद में यहां से कानड़देव और वीरमदेव ने अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा कि हम तो ब्याह आज करें न कल करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। कहते हैं अलाउद्दीन इस वजह से भी कुपित था कि उन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। ये बात भी याद रखना, फिरोजा वाली भी। तो कई कारण हो गए थे जिनकी वजह से